हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भली भांति तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे। अपने लक्ष्य को जब तक आप हासिल ना करो तब तक पढ़ाई को ना छोड़ें और सहर्ष रूप से आप पढ़ाई करते रहें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं आर्ट एंड कल्चर का। और नया टॉपिक जो लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं मैं मेले एवं त्यौहार। अच्छा, ध्यान रखना, राजस्थान के प्रमुख त्योहारों की बात करेंगे अपन पहले। राजस्थान के प्रमुख त्योहार। अच्छा, राजस्थान के प्रमुख त्योहारों की जब मैं बात करूंगा तो राजस्थान के प्रमुख त्योहारों को जब मैं अगर बात करूंगा तो ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी। हमने हमारे जो हमारे हिंदी के जो महीने हैं वो हिंदी महीनों की हम बात करेंगे पहले। अच्छा, हिंदी महीनों की बात जो है, उस हिंदी महीनों की बात में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत से विद्यार्थी हिंदी महीनों को नहीं जानते। वो हिंदी महीनों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। हिंदी महीनों को ये समझते ही नहीं है कि हिंदी महीने होते क्या हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी महीनों की बात जब मैं करूँगा तो उन हिंदी महीनों में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा महीना कितने दिन तक चलता है। देखिएगा, एक बार बात करें तो पहले आ जाता है चैत्र। सबसे आता है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, फिर है भाद्रपद, फिर आएगा आश्विन, ठीक है, फिर आएगा कार्तिक, फिर आएगा मार्गशीर्ष, ठीक है, फिर आएगा अपने पौष, फिर आएगा माघ और फिर आएगा मेरे दोस्तों फाल्गुन। यानी आप समझ रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 महीने हो गए टोटल। 12 महीने में सबसे पहले आता है चैत्र, चैत्र के बाद आता है बैसाख, बैसाख के बाद आता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आता है आषाढ़, आषाढ़ के बाद श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये सारे आते हैं मेरे दोस्तों। अच्छा, इनमें कौन कौन से महीने होते हैं? अगर इंग्लिश महीनों की मैं बात करूंगा तो देखिए, ये आधे मार्च में लगता है, आधे मार्च और आधा अप्रैल, ठीक है ना। इसके बाद ये आधा अप्रैल हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आधा मई, ठीक है। इसके बाद ये आधा मई और ये हो जाएगा जून, फिर ये हो जाएगा जून और ये हो जाएगा जुलाई, ठीक है, ये हो जाएगा जुलाई और फिर ये हो जाएगा अगस्त। इसके बाद ये होगा सितंबर, सितंबर और ये हो जाएगा अक्टूबर, ठीक है, ये हो जाएगा नवंबर, नवंबर और ये हो जाएगा दिसंबर। अच्छा, दिसंबर खत्म हुआ है यहाँ पर, अभी दिसंबर चालू होगा वापस। देखो दिसंबर है ना, अब आ जाएगा जनवरी, ठीक है। इसमें फिर जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल, मई, मई, जून, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च और मार्च, अप्रैल और अप्रैल, मई। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो चुका है, इसको देखिए यहाँ पर, इसीलिए थोड़ा सा ये अलग आ रहा है अपना। ये देखो इस प्रकार से होगा, देखिए दोस्तों, जुलाई, अगस्त, है ना। अब अगस्त आएगा वापस से, अगस्त, सितंबर, है ना, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, और नवंबर, दिसंबर। सही सही सही, बिल्कुल, देखो इस प्रकार से होगा। फिर दिसंबर और जनवरी,
ठीक है, और जनवरी, फरवरी, और लास्ट में फरवरी और मार्च। इस प्रकार से चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये आपके चलेगा, ध्यान रखिएगा। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। इनमें कैसे चलेगा देखो, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, मई, जून, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च। इस प्रकार से ये अपने हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, आपको समझना सबसे पहले क्या है कि श्रावण, पूर्णिमा, और फिर पूर्णिमा के बाद क्या आता है, कौन सा पक्ष लगता है, वो आपको देखना है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कौन सा पक्ष लगता है, और फिर अमावस्या, अमावस्या के बाद फिर कौन सा पक्ष लगता है, ये हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है, देखिए यहां पर मेरे भाइयों, ये देखिए पूरा चांद दिखा। यदि पूरा चांद दिखेगा, ठीक है ना, पूरा चांद दिखेगा तो आपको पता होगा पैसे पूरा और पैसे पूर्णिमा। देखो पूर्णिमा यानी पूर्णिमा की रात हो गई, पूरा चांद देखा मतलब कि पूर्णिमा। पूर्णिमा की जब मैं बात करूंगा तो यहां पर ध्यान रखिएगा कौन सा पक्ष आ गया, कृष्ण पक्ष, ठीक है ना, कौन सा पक्ष आ गया, कृष्ण पक्ष। इसको मैं क्रय और पे ऐसे लिखूंगा, आगे ध्यान रखना आप, ठीक है ना, इसमें आप। और इसके बाद देखिए ये 1 से 14 दिन तक चलता है, 1 से 14 दिन तक चलता है कृष्ण पक्ष जो है, 1 से 14 दिन तक चलता है। और 15वां दिन जो आएगा, इस 15वें दिन में वापस से ये पूरा जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। यानी कि ये कौन सा पक्ष हो गया मेरे दोस्तों, ये हो गया पूर्णिमा के बाद आ गया ये कौन सा, अमावस्या, अमावस्या। अच्छा, अमावस्या के जस्ट बाद जो चालू होगा, वो जस्ट बाद चालू होगा शुक्ल पक्ष, है ना, यहां पर हो जाएगा शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष को मैं लिखूंगा सु और पे, ठीक है ना, ये इस तरीके से ध्यान रखना। अच्छा, शुक्ल पक्ष जो है चंद्रमा बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल दिखेगा नहीं, और ये शुक्ल पक्ष हो जाएगा। यानी इसको देखो, यहाँ पर तो बोलते हैं इसको बदी, ठीक है ना, इसको तो क्या बोलेंगे, कृष्ण पक्ष को तो बदी, ठीक है ना, बदी। जबकि इधर अपन बात करें तो यहां पर मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इसको बोलेंगे सुदी, बदी और सुदी। यहां पर वापस से मेरे दोस्तों चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा पूर्ण दिखाई देने लगेगा। यानी 1 से और 14 दिन फिर चलेगा, 15वें दिन फिर पूर्ण दिखाई देगा, यानी क्या हो जाएगा, पूर्णिमा, ठीक है ना। इससे आगे फिर चलोगे तो वापस से ये चंद्रमा फिर क्या हो जाएगा, पूरा अंधेरा, काला हो जाएगा। और काला होने के बाद मेरे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ये मेरे दोस्तों हो जाएगा क्या, बदी, यानी वापस क्या आ जाएगा, सॉरी सुदी हो जाएगा, यानी अमावस्या, अमावस्या, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर अपने चलेगा। कृष्ण पक्ष हो जाएगा, यहाँ पर देखो कृष्ण शुक्ल पक्ष हो गया, अब वापस से क्रय पे हो जाएगा, यानी कृष्ण पक्ष हो जाएगा। और कृष्ण पक्ष हो जाएगा तो फिर क्या आ जाएगी, अमावस्या आ जाएगी, है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। देखो श्रावण, ठीक है ना, यहाँ पर होगा श्रावण, फिर भादवा, ठीक है ना, श्रावण, भादवा, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों लगातार आपके चलता रहेगा भादवा, ये भादवा, ये भादवा, है ना, यानी भादो ही भादो आपके चलती रहेगी। यानी कि 15 दिन हो गए और भादवा चल रहा है। अब आपके आ जाएगा श्रावण, भाद्रपद, आश्विन आ जाएगा। अब आपके चालू हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या, आश्विन चालू हो जाएगा, आश्विन आपके आने लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपके क्या आएगा अब उसके बाद, आश्विन, ठीक है ना। यानी टोटल कितने हो गए, 15 15 30 हो गए, 30 दिन का महीना होता है। तो फिर आपके क्या आ जाएगा, अब देखिए ध्यान से रखिए मेरे दोस्त, ध्यान रखिए दोस्तों, ये होगा अपने पूर्णिमा और अमावस्या का सीन। पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देगा, जबकि अमावस्या को पूरा चांद जो है काला हो जाएगा। इधर फिर पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देगा, तो अमावस्या को वापस से ये चांद क्या हो जाएगा, पूरा नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। अब देखो महाप्रारंभ जो होता है वो कब होता है, पहली बात ध्यान रखना, महाप्रारंभ, नववर्ष आरंभ, नववर्ष आरंभ। और ये नववर्ष आरंभ कब होता है मेरे दोस्तों, नववर्ष आरंभ होता है चैत्र शुक्ल एकम को, चैत्र शुक्ल एकम, ठीक है ना। चैत्र शुक्ल एकम को नववर्ष स्टार्ट होता है। और फिर दूसरी बात, महाप्रारंभ कब होता है, तो महाप्रारंभ
महाप्रारंभ। ये महाप्रारंभ कब होगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये होगा कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन से, है ना। कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन से ये स्टार्ट होगा, कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन से, ठीक है ना। प्रथम दिन से ये प्रारंभ हो जाएगा, जबकि आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण पक्ष के प्रथम 15वें दिन से 15वें दिन क्या हो जाएगी, अमावस्या। फिर दूसरा ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष के 15वें दिन क्या हो जाएगी मेरे भाइयों, अमावस्या, ठीक है, अमावस्या हो जाएगी। फिर तीसरी बात करें अपन, तीसरी बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अमावस्या के बाद फिर शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा, है ना। अमावस्या के बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अमावस्या, और इस अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा, शुक्ल पक्ष प्रारंभ, शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। फिर इधर ध्यान रखिएगा, अमावस्या के बाद मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, अमावस्या के मेरे भाइयों फिर सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है कि अमावस्या के बाद फिर जो है शुक्ल पक्ष, यानी शुक्ल पक्ष हो गया प्रारंभ, यहाँ पर शुक्ल पक्ष, ये हो गया शुक्ल पक्ष, ठीक है ना। और शुक्ल पक्ष के बाद मेरे दोस्तों कहाँ पर होगा, पूर्णिमा, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, पूर्णिमा, और फिर पूर्णिमा होगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाप्रारंभ होगा, प्रारंभ हो जाएगा। वापस से देखिएगा, यही मैंने आपको ऊपर बताया और यही आपको मैं नीचे बता रहा हूँ, ऊपर और नीचे में कोई अंतर नहीं है। नववर्ष प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल एकम को, हो गया एक को। अच्छा, महाप्रारंभ हो गया, महाप्रारंभ कब से होता है, कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन से, ठीक है ना। और कृष्ण पक्ष के 15वें दिन क्या हो जाती है, अमावस्या आ जाती है। इसके बाद अमावस्या शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में आती है, अमावस्या के शुक्ल पक्ष के प्रारंभ से अमावस्या प्रारंभ हो जाती है, और शुक्ल पक्ष मतलब कि पूर्णिमा को फिर पूरा हो जाता है, और फिर महाप्रारंभ होता है। तो फिर वापस से क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, वापस से फिर अपने आ जाता है महाप्रारंभ। तो महाप्रारंभ जो होता है वो महाप्रारंभ मेरे दोस्तों ये कैसे होता है, कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन में, ठीक है ना। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि छोटी तीज जो है, उस छोटी तीज से ये सबसे पहले क्या हो जाता है, त्यौहार प्रारंभ होते हैं। अपने हिंदू धर्म में जो त्यौहार होते हैं प्रारंभ मेरे दोस्तों छोटी तीज से प्रारंभ हो जाते हैं। और ये छोटी तीज से प्रारंभ होकर और ये मेरे दोस्तों कब खत्म हो जाते हैं, गणगौर पर जाकर खत्म हो जाते हैं, यानी श्रावण शुक्ल तृतीया से ये प्रारंभ होती है ना, जिसको श्रावणी तीज भी कहा जाता है। और कहते हैं कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, है ना। देखिएगा, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, छोटी तीज से प्रारंभ, ठीक है ना, छोटी तीज से प्रारंभ होते हैं। और छोटी तीज से प्रारंभ होते हैं मतलब श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया, ठीक है ना। छोटी तीज से प्रारंभ होते हैं श्रावण शुक्ल तृतीया को, जिसको श्रावणी तीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, श्रावणी तीज, श्रावणी तीज, ठीक है ना। पहली बात आप समझिएगा मेरे दोस्तों कि श्रावण मतलब कि सावन का महीना, ठीक है ना, यानी कि श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष आश्विन पौष माघ फाल्गुन, ये जो होता है ऐसे ही सीन यहाँ पर बनता है, श्रावण का महीना। और शुक्ल पक्ष मैंने आपको बताया था कि पूर्णिमा के बाद शुक्ल पक्ष आता है, और शुक्ल पक्ष के बाद जो कौन सा दिन है, तीसरा दिन, यानी तृतीय दिन जो है, उस तृतीय दिन की जब मैं बात करूंगा मेरे भाइयों, तो तृतीय दिन से प्रारंभ हो जाता है कौन सा, छोटी तीज का त्यौहार। अच्छा, जिसे हम कहते हैं श्रावणी तीज। और श्रावणी तीज के बारे में जब एक बात कहेंगे तो वो क्या कहेंगे कि देखिएगा कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, देखो तीज त्योहार बावड़ी और ले डूबी गणगौर, मतलब इसका समझे क्या अर्थ आप, इसका क्या समझ रहे हो मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ क्या समझोगे आप। देखिए,
इसका अर्थ है कि तीज त्योहार बावड़ी, यानी कि तीज त्योहार, तीज जो है वो त्योहार के रूप में पहले आती है, और तीज जो पहले आती है वो तीज ही क्या करती है मेरे दोस्तों, बावड़ा कर देती है लोगों को कि त्योहार आ गए, त्योहार आ गए, त्योहार आ गए। और ले डूबी गणगौर, और गणगौर इसको क्या करती है मेरे दोस्तों, डूब जाती है लेकर, यानी कि बिल्कुल गणगौर पर जाकर ये अंत हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, इसको सिंजारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंजारा। सिंजारा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है मेरे भाइयों? सिंजारा भी कहा जाता है। इस त्योहार को क्या किया कहा जाता है? सिंजारा। अब जब मैं बात करूंगा अगले, तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, श्रावण में सबसे पहले जो आती है वो तीज आती है, और श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया में स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया में स्टार्ट होती है, और खत्म त्योहार कब होते हैं? गणगौर में। और गणगौर पे जब खत्म होंगे तो उसके बारे में ये बात कही गई थी कि तीज त्योहार बावड़ी, यानी तीज त्योहार, तीज लेकर आती है त्योहारों को, और ले डूबी गणगौर, और गणगौर क्या होती है मेरे दोस्तों? ले डूबती है। अब हम बात करेंगे मेरे दोस्तों श्रावण के जो त्योहार हैं, उन त्योहारों की बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन, ये रक्षाबंधन जो है भाई बहनों का प्यार है का एक त्यौहार है। और रक्षाबंधन आपको पता है कि रक्षा सूत्र इसमें बांधते हैं, बहन अपने भाई के यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधती है, जिसमें भाई से वो एक वचन लेती है कि भाई आप जीवन भर मेरी क्या करोगे? रक्षा करोगे। तो ये मेरे दोस्तों कब प्रारंभ होती है? श्रावण पूर्णिमा को, जिसको नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रारंभ कब होता है? ये प्रारंभ होता है श्रावण पूर्णिमा को। श्रावण पूर्णिमा। और श्रावण पूर्णिमा की जब मैं बात करूंगा तो इसे मेरे दोस्तों क्या कहा जाता है? नारियल पूर्णिमा। क्या कहा जाता है? नारियल पूर्णिमा। इसी को ही कहा जाता है मेरे दोस्तों नारियल पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा और श्रावण पूर्णिमा को ही क्या कहा जाता है? नारियल पूर्णिमा। अच्छा, अमरनाथ यात्रा भी इसी वक्त होती है, और अमरनाथ का प्रारंभ जो होता है वो आषाढ़ पूर्णिमा को, और जिसका जो समापन होता है वो श्रावण पूर्णिमा को होता है। देखिए, अमरनाथ यात्रा की अगर मैं बात करूं, अमरनाथ जो यात्रा है वो प्रारंभ कब होती है? देखिएगा, आषाढ़ पूर्णिमा को। अमरनाथ यात्रा, इसके दो सीन बनते हैं, एक तो प्रारंभ और समापन, प्रारंभ, और दूसरा बनता है समापन। देखो, प्रारंभ जो होगा वो तो आषाढ़ को होता है, आषाढ़ में, आषाढ़ जो पूर्णिमा होती है, आषाढ़ पूर्णिमा को इसका प्रारंभ होता है ना। जबकि इसका अंत जो होगा मेरे दोस्तों, वो अंत कब होगा? वो होगा समापन जो होगा, वो समापन मेरे दोस्तों कब होगा? वो श्रावण पूर्णिमा को होता है। ध्यान रखिएगा, कब होता है? श्रावण पूर्णिमा। तो मेरे मुन्नाओं, आप क्या समझे? एक बात तो आप समझ गए होंगे भली भांति तरीके से। क्या समझे? कि देखो, श्रावण पूर्णिमा को हमारे रक्षाबंधन मनाया जाता है, और श्रावण पूर्णिमा को जो रक्षाबंधन मनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। और दूसरा ध्यान रखना, अमरनाथ यात्रा, ये अमरनाथ यात्रा जो प्रारंभ कब होती है और समापन कब होता है इसका? तो प्रारंभ की अगर मैं बात करूंगा तो प्रारंभ होती है आषाढ़ पूर्णिमा को, जबकि समापन होती है कब? श्रावण पूर्णिमा को। आषाढ़ पूर्णिमा को तो ये प्रारंभ होती है, जबकि समापन कब होती है? श्रावण पूर्णिमा को होती है। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखो, आषाढ़ की मैं बात करूं, ठीक है ना, आषाढ़ की जब मैं बात करूं तो आपने को देखा होगा, देखो, साढ़ सावन भादो, ठीक है ना, साढ़ सावन भादो, यानी साढ़ जो है वो साढ़ लग जाता है, ठीक है ना, और साढ़ के समय पर खेतों में बुवाई की जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। और इसके बाद देखिए समापन होता है श्रावण पूर्णिमा को। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं अगले महीने के त्यौहार। चलिए, अब दोस्तों ध्यान रखना, भाद्रपद के जो त्यौहार है, भाद्रपद महीने के, यानी भाद्रपद के त्यौहार। अच्छा, भाद्रपद के जो त्यौहार है उनकी बात अगर मैं करूंगा, उसे कहते हैं बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, या उसको सत्तूड़ी तीज भी कहते हैं, सत्तूड़ी तीज, है ना, सत्तूड़ी तीज भी इसे कहा जाता है। बड़ी तीज, इसे यहाँ पर भाद्रपद में एक तो होती है बड़ी तीज, बड़ी तीज, इसी को ही कहते हैं बूढ़ी तीज, बूढ़ी तीज, और इसी को ही कहते हैं मेरे दोस्तों सत्तूड़ी तीज। क्या कहा जाता है? सत्तूड़ी तीज। ध्यान रखिएगा। अब मेरे दोस्तों, इसको ही कहा जाता है कजली तीज। और कजली तीज की मैं बात करूंगा तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के तृतीया दिन को, है ना, इसी को ही क्या कहा जाता है? कजली तीज। कजली तीज भी इसी कहते हैं, कजली तीज। और कजली तीज की मैं बात करूंगा तो देखो, भाद्रपद, है ना, और शुक्ल
भाद्रपद में क्या हो गया, कृष्ण पक्ष आ गया, ठीक है ना, कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष के तृतीया दिन को, तृतीया को ये क्या होती है मेरे दोस्तों, आती है। और सबसे बढ़िया बात क्या होती है मेरे दोस्तों कि ये बूंदी की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है कजली तीज, जिसे अपन कहते हैं बूढ़ी तीज। ये कहाँ की प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, बूंदी की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध तीज, ठीक है ना, बूंदी की प्रसिद्ध तीज है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए धमोली, नीम, ठीक है, धमोली, नीम आदि। तो अब देखो मेरे दोस्तों, धमोली नीम की मैं बात करूंगा तो धमोली नीम जो है वो उसकी पूजा की जाती है। एक तो की जाती है धमोली, ठीक है ना, और एक की जाती है नीम, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भाद्रपद का जो है वो त्यौहार है। अब हम बात करेंगे अगले त्यौहार की। तो अगला त्यौहार होता है छठ पूजा। कौन सा पूजा, छठ पूजा। अगला त्यौहार आता है छठ पूजा, ठीक है ना। छठ पूजा की मैं बोल रही हूँ, छठ व्रत, ऊब छठ जिसे कहते हैं अपन, छठ पूजा या ऊब छठ जिसे कहते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ऊब छठ, ऊब छठ। ये ऊब छठ जो है ये इस वक्त मनाई जाती है। और ऊब छठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, ठीक है ना, चंद्र षष्ठी व्रत जिसे कहते हैं, ये भाद्रपद है ना, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, ठीक है ना, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है, जिसे मेरे दोस्तों चंद्र षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंद्र षष्ठी व्रत, चंद्र षष्ठी व्रत भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। उबा रहते हैं, ठीक है, यानी खड़ा, यानी कि मतलब ये है कि इसमें स्त्रियां जो है वो स्त्रियां बिल्कुल खड़ा रहकर ये व्रत करती है, ये चंद्र षष्ठी का है ना। उबा का मतलब होता है खड़ा रहना, उबा का मतलब होता है मेरे दोस्तों खड़ा रहना, खड़ा रहना, यानी स्त्रियां खड़ा रहकर, इसमें मैं लिख सकता हूँ स्त्रियां खड़ी रहकर यह व्रत करती है, यह व्रत करती है, ठीक है ना। स्त्रियां इसमें क्या करती है, खड़ी रहती है और खड़ी रहकर फिर ये व्रत करती है, ठीक है। और मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो व्रत है ये व्रत स्त्रियां करती है, और स्त्रियों के करने से ये जो छठ का व्रत है, ये छठ का व्रत मेरे दोस्तों संपूर्ण होता है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाइयों। अब मेरे भाइयों देखिएगा कि शुक्ल पक्ष में है ना, शुक्ल पक्ष में सबसे ज़्यादा त्यौहार भाद्रपद में सर्वाधिक त्यौहार जो है वो मनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, देखिए भाद्रपद में सर्वाधिक त्यौहार मनाए जाते हैं। देखो बावारी बीज यानी कि ये जो है द्वितीया को, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, देखिएगा कृष्ण पक्ष में अगर मैं बात करूंगा तो कृष्ण पक्ष में अलग है, और इधर जो शुक्ल पक्ष है उस शुक्ल पक्ष के त्यौहार अलग है। अब देखो सबसे पहले आप देखो अष्टमी की मैं बात करूंगा। अष्टमी इस अष्टमी को क्या आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, यानी कि इसे कहते हैं अपन कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है ना। कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हम इसको मनाते हैं दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में बताते हैं भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। इसके बाद नवमी की अगर बात करें तो नवमी में गोगा नवमी आती है मेरे दोस्तों, और इस दिन हल को तथा हाली को, है ना, हल और हाली को गोगा रकड़ी बांधा जाता है। इनका जो मुख्य मंदिर लगता है ददरेवा और गोगामेडी, जो नौहर हनुमानगढ़ में है। देखिएगा यहाँ पर अगर नवमी की बात करें, ठीक है, यानी नवमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण, ठीक है, नवमी। और नवमी को मेरे दोस्तों मेला भरता है, देखिएगा गोगा नवमी, यानी गोगा जी का मेला,
गोगा जी का मेला। और गोगा जी का मेले की अगर मैं बात करूंगा तो आपको मैंने बताया था जब गोगा जी पढ़ाया था कि गोगा जी जो ऐसे देवता हैं कि गोगा जी जो हैं, उन गोगा जी की जब मैं बात करूंगा मेरे दोस्तों, तो गोगा जी का मेला जो भरता है वो मेला कब भरता है? एक तो ददरेवा में भरता है, पहला भरता है वो कहाँ पर भरता है? ददरेवा। और ददरेवा है कहाँ पर मेरे दोस्तों? चूरू में। कहाँ पर है? चूरू में। दूसरा मेरे दोस्तों कहाँ पड़ता है? गोगामेडी। और गोगामेडी है कहाँ पर? ये है नौहर में। और नौहर कहाँ पर है? हनुमानगढ़। ठीक है ना, नौहर कहाँ पर है? हनुमानगढ़। ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, एक तो है देखो जम्बो जी, और जम्बो जी का जन्म भी इसी दिन होता है, ध्यान रखिएगा। जम्बो जी का जो जन्म है वो जन्म भी कब होता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होता है। जबकि मेहाजी मांगलिया है एक लोक देवता, और वो मेहाजी मांगलिया का जो जन्म है वो मेहाजी मांगलिया का जन्म भी इसी दिन होता है, ध्यान रखिएगा। मेहाजी मांगलिया का कहाँ होता है? बापणी। और बापणी कहाँ पर है? ओसिया। देखिएगा इनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक तो कौन से हैं? जाम्बो जी, जाम्बो जी। और जाम्बो जी का जो जन्म है वो जन्म इसी दिन होता है। और कहाँ पर होता है मेरे दोस्तों? ध्यान रखिएगा, पीपासर नागौर में होता है। कहाँ पर होता है? पीपासर नागौर। पीपासर नागौर, ठीक है ना, पीपासर नागौर। दूसरा इसी दिन की अगर मैं बात करूं तो इसी दिन होता है किसका मेरे दोस्तों? ध्यान रखिएगा, इसी दिन होता है मेहाजी मांगलिया। और मेहाजी मांगलिया हमारे एक लोक देवता है जो पंच पीरों में आते हैं। मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। और मेहाजी मांगलिया का जो जन्म होता है वो होता है बापिणी गांव, बापणी गांव में, ठीक है। और ये कहाँ पर है? आसिया, बापणी गांव आसिया में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद देखो शक्कर पीर बाबा उर्स नरेड़ के पीर जिसे कहते हैं, ठीक है ना। शक्कर पीर बाबा का जो मेला लगता है वो भी इसी वक्त लगता है, ध्यान रखिएगा। देखो ये लगता है शक्कर पीर बाबा, शक्कर पीर बाबा। शक्कर पीर बाबा जो है, शक्कर पीर बाबा का जो मेला लगता है उर्स, ये नरहड़ के पीर कहे जाते हैं। उर्स, उर्स का मेला जिसे कहते हैं उर्स का, और ये उर्स का मेला कहते हैं नरहड़ के पीर, नरहड़ के पीर। उर्स का मेला नरहड़ के पीर। और मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये भरता कहाँ पर है? चिड़ावा। और चिड़ावा कहाँ पर है? झुंझुनू में, ध्यान रखना। ये मेरे दोस्तों कहाँ पर भरता है? चिड़ावा। और चिड़ावा है कहाँ पर मेरे दोस्तों? ये चिड़ावा है झुंझुनू, झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू में। चिड़ावा झुंझुनू में ये मेला भरता है। अच्छा देखिए मेरे दोस्तों, उर्स का शाब्दिक अर्थ जो है, उर्स का शाब्दिक अर्थ क्या मिलेगा आपको? ध्यान रखिएगा, इसका मिलन या विवाह। उर्स का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इसका ध्यान रखिएगा, उर्स का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, उर्स का शाब्दिक अर्थ होगा क्या? मिलन या विवाह, मिलन या विवाह, ठीक है ना, मिलन या विवाह। यानी अष्टमी की मैं बात कर रहा हूँ, अष्टमी की, ओनली अष्टमी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। अष्टमी की बात करूंगा तो अष्टमी की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी आती है। दूसरा यहाँ पर जाम्बो जी का जन्म होता है इसी दिन, पीपासर नागौर में इसी दिन मेहाजी मांगलिया का जन्म होता है, जो कहाँ होता है? बापणी गाँव में होता है, आसिया। इधर अगर बात करें कि शक्कर पीर बाबा, शक्कर पीर बाबा के उपलक्ष्य में जो मनाया जाता है उर्स मेला, उस पे नरहड़ के पीर भी कहा जाता है ना, नरहड़ के पीर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चिड़ावा झुंझुनू में भरता है। और दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिलन या विवाह, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अच्छा, सूफी संत की मृत्यु के दिन की बात है, आत्मा और परमात्मा। देखिए क्या इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सूफी संत की मिलन का दिन, सूफी संत के मिलन का दिन, ठीक है ना, सूफी संत के मिलन का दिन, ठीक है ना। सूफी संत के मिलन का दिन है जिसमें आत्मा और परमात्मा, ये देखिए आत्मा और परमात्मा का क्या होता है मेरे दोस्तों? मेल होता है। आत्मा और परमात्मा का मेल होता है, इसलिए मिलन, मिलन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आत्मा और परमात्मा का मेल, आत्मा व परमात्मा का मेल, ठीक है ना दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से एक बार मेरे दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, जल्दी से। चलिए
अब देखिए गोगा नवमी, और गोगा नवमी जो आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है मेरे दोस्तों, गोगा नवमी, ठीक है ना, गोगा नवमी, गोगा नवमी। और ये गोगा नवमी आती कभी है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। अच्छा, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। और मेला बढ़ता कहाँ पर है मेरे दोस्तों, दो जगह पर बढ़ता है इनका मेला, मेला दो जगह पर बढ़ता है। मेला कहाँ कहाँ पर बढ़ता है, पहली बात तो इनका जन्म स्थान वो है ददरेवा, और ददरेवा है कहाँ पर, चूरू में, ददरेवा चूरू में, ठीक है। और दूसरा मेरे दोस्तों एक स्थान है जो कि यहाँ पर यह है, इनको कहा जाता है गोगामेडी, गोगामेडी। और गोगामेडी जो है ये कहाँ पर है मेरे दोस्तों, ये है नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़, ठीक है ना, नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़ में। देखो गोगा नवमी की मैं बात करूँ तो गोगा नवमी में ध्यान रखना भाद्रपद कृष्ण नवमी, और मेला कब बढ़ता है, ददरेवा चूरू में बढ़ता है। एक तो एक ददरेवा चूरू, और दूसरी अगर बात करें तो गोगामेडी, गोगामेडी कहाँ पर बढ़ता है, नौहर हनुमानगढ़ में जो गोगामेडी है। अच्छा, इसकी जो कहानी मैं आपको बताऊंगा कि गोगा जी का सर जो है वो गिरा था वहाँ गोगामेडी, जैसे जबकि सॉरी सर गिरा था वहाँ शीशमेडी, जबकि धड़ गिरा था उसको धड़मेडी या गोगामेडी कहा जाता है, ठीक है ना मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है बच्छवारस, ठीक है, इसके बाद आता है बच्छवारस, बच्छवारस है ना, अपन कहते हैं ना बच्छवारस, बारस, वो बच्छवारस आता है। और ये बच्छवारस कब आता है, भाद्रपद शुक्ल सॉरी भाद्रपद कृष्ण 12वें दिन, है ना। ये मेरे दोस्तों कब आता है, भाद्रपद शुक्ल 12वें दिन, ठीक है ना, भाद्रपद शुक्ल 12वें दिन ये आता है। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि इसमें वत्स, वत्स वत्स मतलब कि बच्चा, गाय का बछड़ा और पुत्र, ठीक है ना, गाय का बछड़ा और पुत्र जो होता है उसकी पूजा की जाती है, ठीक है ना। एक तो छोटा बच्चा, देखिए एक तो पुत्र, ठीक है ना, और दूसरा बछड़ा। और ये बछड़ा किसका होगा मेरे दोस्तों, गाय, और गाय के बछड़े की क्या की जाती है मेरे मुन्नाओं, पूजा की जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद आती है एक सनिया अमावस्या, एक आती है सनिया अमावस्या, है ना। ये सनिया अमावस्या जो है आपको पता है, मैंने कहा था कि सनिया दो, ये भाद्रपद अमावस्या को, और बावेरी बीज जिसे नाम से जाना जाता है, बावेरी बीज, ठीक है ना। देखिएगा एक आता है अमावस्या, और ये जो अमावस्या है इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान रखिएगा बावेरी बीज, और बावेरी बीज मतलब किसे कहा जाता है, रामदेव जी के जन्म, रामदेव जी का जो जन्म होता है, यानी जिस तिथि को भाद्रपद अमावस्या को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, है ना, यानी कि बावेरी बीज, है ना, बावेरी बीज कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, बावेरी बीज। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा बावेरी जो बीज है वो बावेरी बीज मेरे दोस्तों ऐसे ध्यान रखना है आपको कि रामदेव जी का जो जन्म हुआ था उस जन्म के दिन की बात अपन करेंगे, रामदेव जी का जो जन्म हुआ था उस जन्म के दिन की हम बात करेंगे। और रामदेवरा ये कहाँ पर है, रूणीचा जैसलमेर में है, ध्यान रखिएगा। बावेरी बीज या अवतार की तिथि, अवतार की तिथि थी ना, ठीक है ना। अब देखो इनका मुख्य मेला जो लगता है वो लगता है मेरे दोस्तों रामदेव जी का, रामदेव जी का मुख्य मेला। और ये मुख्य मेला लगता कहाँ पर है मेरे दोस्तों, ये लगता है रूणीचा, रूणीचा, और रूणीचा है कहाँ पर, जैसलमेर में। कहाँ पर है मेरे मुन्नाओं, जैसलमेर में, रूणीचा जैसलमेर में ये मेला लगता है, ठीक है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब आती है एक गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी की जब मैं बात करूंगा तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी चौथे दिन, यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी कि चौथे दिन आती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। और मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जब आती है तो इसे कहते हैं चौथ,
है ना, चतरा चौथ कहते हैं। क्या कहते हैं? चतरा चौथ। इसे कहा जाता है चतरा चौथ। चतरा चौथ भी इसे कहा जाता है, चतरा चौथ, ठीक है ना, चतरा चौथ भी इसे कहा जाता है। अच्छा, त्रिनेत्र गणेश मंदिर को, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है कहाँ पर मेरे दोस्तों? रणथंभौर में। ध्यान रखिएगा, देखिए त्रिनेत्र गणेश मंदिर, और ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर है कहाँ पर मेरे दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये है रणथंभौर। रणथंभौर, और रणथंभौर में प्रतिवर्ष मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? गणेश चतुर्थी को मेरे दोस्तों। ध्यान रखना, सवाई माधोपुर में है ये। रणथंभौर है कहाँ पर? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है ना, सवाई माधोपुर में। और यहाँ पर प्रतिवर्ष मेरे दोस्तों क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? गणेश चतुर्थी के दिन। इसके बाद ध्यान रखिएगा, ऋषि पंचमी भी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? ऋषि पंचमी। और ये भाद्रपद शुक्ल, ये भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा को ये भरती है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जाने अनजाने में पापों को धोने के लिए ये मनाई जाती है ऋषि पंचमी। ध्यान रखने का, देखिएगा ऋषि पंचमी। और ऋषि पंचमी जो है, इसके बारे में ध्यान रखना, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में जो पाप को धोने के लिए, ठीक है ना, पाप को धोने के लिए मनाई जाती है, पापों को धोने के लिए। ठीक है ना, जाने अनजाने में पापों को धोने के लिए मनाई जाती है। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना, माहेश्वरी या कामस्त इसे कहा जाता है। माहेश्वरी या कामस्त, ठीक है ना, माहेश्वरी, ठीक है, या कामस्त, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, माहेश्वरी या कामस्त। ये ऋषि पंचमी है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिएगा, अगली अगर बात करें तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एक जो मेला लगता है वो लगता है मेरे भाइयों भोजन थाली मेला। और भोजन थाली मेला कहाँ पर लगता है? कामा भरतपुर में लगता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो संप्रदाय का मेला होता है, ये हरिराम जी का मेला। और हरिराम जी का मेला कहाँ पर लगता है? नागौर में लगता है, ठीक है ना। अब देखिए अष्टमी की बात करें, अष्टमी की बात करें, है ना, अष्टमी की बात करेंगे अपन। देखिएगा अष्टमी की, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी की, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी की बात करूंगा वरना किसकी करूंगा? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। यदि मैं भाद्रपद शुक्ल अष्टमी की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि इस दिन राधा अष्टमी होती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को तो होती है कृष्ण जन्माष्टमी, जबकि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को होती है राधा अष्टमी। और यहाँ पर राधा अष्टमी जो होती है वो सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का मेला बढ़ता है यहाँ पर प्रतिवर्ष। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को इसे कहते हैं राधा अष्टमी, राधा अष्टमी। और राधा अष्टमी के दिन जो सलेमाबाद अजमेर है, सलेमाबाद है ना, अजमेर, ठीक है ना, सलेमाबाद अजमेर जो है, इस सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का मेला बढ़ता है। निम्बार्क संप्रदाय का, यानी कि ध्यान रखना इसमें देखो निम्बार्क संप्रदाय का मेला, ठीक है ना, मेला बढ़ता है, ठीक है ना। निम्बार्क संप्रदाय का मेरे दोस्तों क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। इसके बाद बात करेंगे दशम की। ये भाद्रपद के चल रहे हैं दशमी, तो दशमी में आती है तेजा दशमी, ठीक है ना। क्या आती है? तेजा दशमी, ठीक है ना। तेजा दशमी जो आती है वो तेजा दशमी की अगर मैं बात करूं तो पर्वतसर नागौर में पशु मेला बढ़ता है इस दिन, ठीक है ना। पर्वतसर नागौर, और पर्वतसर नागौर में क्या बढ़ता है मेरे दोस्तों? पशु मेला,
पशु मेला, ठीक है ना। किसका भरता है ये? तेजाजी का पशु मेला भरता है। इसके बाद मेरे दोस्तों अपन बात करेंगे किसकी? एकादशी की। तो एकादशी की जब मैं बात करूंगा तो जल झूलनी या देव झूलनी, ये जो कहते हैं अपन एकादशी, जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी आती है, ठीक है ना। इस दिन भगवान कृष्ण को नहलाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये आते हैं दशमी के बाद आती है कौन सी? एकादशी। एकादशी यानी 11, ठीक है ना। एकादशी को आती है जल झूलनी या फिर इसी को मेरे दोस्तों क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं देव झूलनी, ठीक है ना। और इस दिन भगवान कृष्ण को नहलाया जाता है। इसी दिन क्या किया जाता है? नहलाया जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेरे दोस्तों देखना चतुर्दशी यानी 14, ठीक है ना। और 14 को मेरे दोस्तों ध्यान क्या रखना है? इस दिन अनंत चतुर्दशी यानी गणेश जी का विसर्जन होता है, ठीक है। इधर लिख रहा हूं मैं। इसके बाद आता है 14 या चतुर्दशी, इसको लिख दो चतुर्दशी। और चतुर्दशी की बात करूं तो गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। गणेश जी का विसर्जन यानी इसे कहते हैं अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी इसे कहा जाता है। और इसके बाद आता है मेरे दोस्तों पूर्णिमा। भाद्रपद की पूर्णिमा आती है, भाद्रपद और भाद्रपद पूर्णिमा जो आती है इसको श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। क्या प्रारंभ हो जाते हैं? श्राद्ध प्रारंभ, ठीक है ना। श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। ये अपनी क्लास थी मेरे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ आपको भली भांति समझ में आई होगी। ये अपना मेले और त्योहारों का पहला जो क्लास है वो क्लास में मैंने आपको बताया है भादों के जो त्यौहार है वो भादों के त्यौहार और त्योहारों को कैसे मनाया जाता है वो सारी बातें मैंने आपको बताई है। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में